Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum my dear students. Ma'am Zoya Malik is here with another lecture video of class 10 chapter number 3 stoichiometry. So dear students, मेरी previous lecture video में आपको इस chapter से related concepts मिल जाएंगे about limiting and non-limiting reactant, molarity, concentration and numerical. So for better understanding I would recommend कि आप मेरे lecture number 1 and lecture number 2 भी इसका ज़रूर सुनें. Okay. So today we have a topic about empirical formula and molecular formula, and it is going to be very important. So I need your attention. आपने carefully lecture को सुनना है, and inshallah after that you will be able to solve every question related to this topic. So let's get started. First of all, आपको पता होना चाहिए that what is empirical formula and what is molecular formula. ये आप basic concept इसके साथ 9th में भी लेकर आए हुए हैं. So empirical formula is the सिंपलेस्ट रेशियो ऑफ एलिमेंट्स इन अ कंपाउंड. कि आपके पास कंपाउंड में जो सिंपलेस्ट रेशियो होती है किसकी, एलिमेंट्स की, आप उसे क्या बोलते हैं, एम्पेरिकल फार्मूला बोलते हैं. ठीक है. फॉर एग्जांपल हमारे पास एक है बेंजीन C6H6. ठीक है, दिस इज बेंजीन. इसकी रेशियो हम लिख लें 6:6. ठीक है, आप इसको सिंप्लीफाइड करेंगे तो 1:1 हो जाएगा. ओके. सो न्यूज़ का एम्पेरिकल फार्मूला क्या होगा मेरे पास, CH. सो बेंजीन का एम्पेरिकल फार्मूला क्या है आपके पास, CH है. ठीक है. ओके. मॉलिक्यूलर फार्मूला क्या होता है आपके पास, मॉलिक्यूलर फार्मूला इज द एक्चुअल रेशियो ऑफ एलिमेंट्स इन अ कंपाउंड लाइक दिस. आपके पास C6H6 जो है वो क्या है, एक्चुअल रेशियो है कंपाउंड की. सो ये आपके पास क्या होगा, मॉलिक्यूलर फार्मूला होगा. ठीक है. एग्जाम्पल आपके पास यहाँ पे ग्लूकोज की भी मेंशन है, C6H12O6. अगेन आप इसकी रेशियो मेंशन कर ली, C6H12 है एंड O6 है. सिंप्लीफाइड करेंगे तो आपके पास ये 1:2:1 आ जाएगा. कार्बन को, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन को मैं न्यू रेशियो के साथ लिखूंगी, सो आपके पास CH2O आ जाएगा. ठीक है. सो ये आपके पास क्या है, एम्पेरिकल फार्मूला. और अगर मॉलिक्यूलर फार्मूले की बात की जाए तो वो डायरेक्टली आपके पास C6H12 एंड O6 होगा. ओके. सो ये था आपके पास बेसिक इंट्रोडक्शन. जो न्यू कॉन्सेप्ट है आपके पास, जो न्यू चीज़ है इस चैप्टर के अंदर आपकी, वो है डिटरमिन. सो डिटरमिन द एम्पेरिकल फार्मूला ऑफ अ कंपाउंड. आपको डिटरमिन करना है कि आप एम्पेरिकल फार्मूला किसी कंपाउंड का कैसे फाइंड आउट करते हैं. ठीक है. ये तो मैंने आपको एक डायरेक्ट शॉर्टकट मेथड बताया, बट आपको ये है कि आपको पूरा न्यूमेरिकल स्टेप वाइज कैसे करना है. सो ये बेसिक पॉइंट्स आपके जो रेड कलर से शो है इसको अपने माइंड में रखना है अच्छे से, और इसी को हम फॉलो करेंगे. सो फर्स्ट स्टेप आपका क्या होना चाहिए, फाइंड नंबर ऑफ मोल्स ऑफ ईच एलिमेंट फ्रॉम इट्स मास और परसेंटेज कॉम्पोजिशन. इसका क्या मतलब है, आपको हर एलिमेंट की मोल्स फाइंड करने हैं. ठीक है. जो आपको कंपाउंड गिवन है उसमें सब एलिमेंट्स के आपको क्या करने हैं, मोल्स फाइंड करने हैं. अच्छा, अब मोल्स कैसे फाइंड करेंगे, या तो आपको उस एलिमेंट के मासेस गिवन होंगे या फिर आपको उन एलिमेंट्स की परसेंटेज कॉम्पोजिशन गिवन होगी. तो दोनों में से कोई एक चीज़ आपको गिवन होगी और उससे आपने क्या करना है, मोल्स फाइंड करने हैं. ठीक है. मैंने आपको प्रीवियस लेक्चर वीडियो में भी मोल्स फाइंड करना बताए थे, मैं अभी फिर रिपीट कर दूंगी. ओके. सो सेकेंड स्टेप आपका क्या होगा, डिवाइड ईच एलिमेंट्स मोल अमाउंट बाय इट्स स्मॉलेस्ट रेशियो. जब आप मोल्स फाइंड कर लेंगे तो उसमें से जो स्मॉलेस्ट वैल्यू होगी ना मोल्स की, उसके साथ आप सबको क्या कर देंगे, डिवाइड कर देंगे. एंड थर्ड स्टेप क्या होगा, आपने उसको एम्पेरिकल फार्मूला लिख देना है. ठीक है. सो ये 3 स्टेप्स हैं और अभी हम इसके देखते हैं स्टेप वाइज कैसे होना है. सो न्यूमेरिकल आपके पास एक कंपाउंड हैज़ फॉलोइंग कॉम्पोजिशन. आपके पास एक कंपाउंड है जिसकी कॉम्पोजिशन आपके पास गिवन है. ठीक है. इसके अंदर क्या है, आपके पास कार्बन के जो कंसनट्रेशन है वो गिवन है 40%, हाइड्रोजन की कंसनट्रेशन ये सारी परसेंटेज में देखिए आप, परसेंटेजेस गिवन है. सो कार्बन के आपके पास 40% है, हाइड्रोजन आप 6.7% है एंड ऑक्सीजन आपके पास 53.3% है. ठीक है. सो फर्स्ट स्टेप हमारे क्या था, हमने नंबर ऑफ मोल्स फाइंड करने हैं. ठीक है. नंबर ऑफ मोल्स ऑफ ईच एलिमेंट हमने फाइंड करना है. मोल्स हम कैसे फाइंड करेंगे, मोल्स का फॉर्मूला होता है मोल्स इक्वल्स टू मैस इन ग्राम्स डिवाइडेड बाय मोलर मैस. ओके. ये मोल्स का फॉर्मूला होता है. अब अगर मैस इन ग्राम गिवन होगा तो आप मैस इन ग्राम को यहाँ पे पुट करेंगे और उसके मोलर मैस के साथ डिवाइड कर देंगे. और अगर आपके पास परसेंटेज गिवन होगी तो इसके जगह आप क्या करेंगे, परसेंटेज पुट कर देंगे सिंपली. जैसे यहाँ पे है आपको परसेंटेजेस गिवन थी तो आपने मोल्स फाइंड करने हर एलिमेंट के, कार्बन के भी, हाइड्रोजन के भी, ऑक्सीजन के भी, तीनों के अलग अलग आपने मोल्स फाइंड करने हैं. सो कार्बन के मैं मोल्स फाइंड करूँगी, 40% है तो 40 डिवाइड बाई कार्बन का एटॉमिक मास जो है वो 12 होता है. ठीक है. 12 से डिवाइड कर दूँगी, मेरे पास आ जाएंगे 3.3 मोल्स. ठीक है.
अब हाइड्रोजन के करने हैं, हाइड्रोजन की परसेंटेज कितनी है 6.7, वो मैंने यहाँ पे पुट कर दिया। और हाइड्रोजन का जो एटॉमिक मास है वो 1 होता है, ठीक है। तो इससे डिवाइड करके तो 1 है तो 6.7 मोल्स आ जाएगा। देन आपके पास ऑक्सीजन के, ऑक्सीजन का 53.3 है, डिवाइडेड बाय ऑक्सीजन का जो एटॉमिक मास होता है वो 16 होता है, इससे आप डिवाइड करेंगे 3.3 आ जाएगा, ओके। अब आपने मोल रेशियो यहाँ पे लिख लेनी है, कार्बन, हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन। सो आपने देखा ये यहाँ इस पे फोकस करें, कार्बन का आपके 3.33 था, हाइड्रोजन का भी 6.7 आपने फाइंड किया एंड ऑक्सीजन का 3.33 आया, ठीक है। अब इन तीनों में से स्मॉलेस्ट रेशियो कौन सी थी? लकीली आपके पास दोनों दो रेशियो सेम थी, अदरवाइज डिफरेंट भी हो तो इट इज़ नॉट अ बिग प्रॉब्लम। आपने क्या करना है, तीनों में से जो छोटी रेशियो होगी उस सबको उसी के साथ डिवाइड कर देना। अभी मेरे पास ये दोनों तो आपके पास सेम थी और 6.7 था ना, तो मैं इन दोनों को जैसे कंपेयर कर लेती हूँ 3.3 में और 6.7 में जो स्मॉलेस्ट वैल्यू है 3.33 है, तो मुझे 3.33 से सबको क्या कर लेना है, डिवाइड कर लेना है, ठीक है। लेट्स सपोज अगर मेरे पास कोई रेशियो आती 2.7, एक होती 3.33, एक होती 6.7 और एक होती 2.7, सो मैं 2.7 से इन सब डिजिट्स को डिवाइड कर लेती, ठीक है। सो आपने इस तरह नोट करना है कि जो तीनों में आपके पास हर एलिमेंट की जो हर एलिमेंट में से जिसकी स्मॉलेस्ट रेशियो होगी ना उसके साथ सबको डिवाइड करना है, ओके। आफ्टर डिवाइडिंग दिस सिंपली आपने कैलकुलेटर से वैल्यू पुट करनी, डिवाइड करना है, आपके पास 1 आ जाएगा। इसको डिवाइड करने के बाद, इसको डिवाइड करने के बाद 2 और इसके बाद डिवाइड करने के बाद 1। सो जो न्यू रेशियोज आएंगे इससे आपको क्या करना है, अपने कंपाउंड को लिखना है। सो हमारे पास 3 एलिमेंट्स थे, कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन, और कार्बन यहाँ पे 1 लिखने की ज़रूरत नहीं होती आपको, हाइड्रोजन 2 है, ऑक्सीजन 1 है। सो इस तरह करके आप क्या करते हैं, एम्पेरिकल फॉर्मूला डिटर्मिन करते हैं। 3 बेसिक स्टेप्स हैं। फर्स्ट स्टेप में आपने मोल्स फाइंड करनी है विद द हेल्प ऑफ मास इन ग्राम और परसेंटेज कंपोजिशन, ठीक है। सेकंड स्टेप में आपने क्या करनी है, मोल रेशियो फाइंड करनी है, स्मॉलेस्ट जो मोल रेशियो होगी उसको सबसे डिवाइड कर देना है। एंड थर्ड स्टेप में यू हैव टू राइट द एम्पेरिकल फार्मूला विद द न्यू रेशियो। आई थिंक इंशाल्लाह आपको समझ आ गया होगा। ओके, नेक्स्ट आपको डिटर्मिन करना है मॉलिक्यूलर फार्मूला, ओके। नाउ यू हैव टू डिटर्मिन मॉलिक्यूलर फार्मूला। आप कैसे डिटर्मिन करते हैं? स्टेप नंबर 1 है आपके पास, फाइंड मोलर मास ऑफ एम्पेरिकल फार्मूला। जो एम्पेरिकल फार्मूला आपके पास होगा उसका आप क्या करोगे, मोलर मास फाइंड करोगे। लेट्स सपोज आपके पास ये CH2 है, ये एम्पेरिकल फार्मूला है किसका, ग्लूकोज का, ठीक है। सो यू हैव टू फाइंड द मोलर मास। एंड व्हाट इज मोलर मास? मोलर मास इज बेसिकली सम ऑफ ऑल एटॉमिक masses प्रेजेंट इन अ कंपाउंड। इसका आपने क्या करना है, इसमें जितने कंपाउंड के अंदर जितने एलिमेंट्स होंगे उन सब के एटॉमिक मैसेज को आप क्या कर देंगे, प्लस कर देंगे। सेकंड आपका क्या है, डिवाइड कंपाउंड्स मोलर मास बाय एम्पेरिकल फार्मूला मोलर मास। मीन्स आपको एन फाइंड करना है। एन कैसे फाइंड करेंगे, जो कंपाउंड ओरिजिनल उसका मोलर मास होगा ना वो आपके पास गिवन होगा, ठीक है। उसको आपने एम्पेरिकल फार्मूला के जो मोलर मास अभी आपने फाइंड किया उससे डिवाइड कर देना है, ठीक है। और जो आंसर आएगा आपके पास, ठीक है, उसको आपने सबस्क्रिप्ट में लिखना है। सबस्क्रिप्ट मीन्स कि आपके पास कोई वैल्यू होती है ना, यहाँ पे जो बेस लिखी होती है दैट इज़ कॉल्ड सबस्क्रिप्ट, ठीक है। वहाँ पे लिख के आपने उन सब अंदर वाले मौजूद एलिमेंट्स को उसके साथ मल्टीप्लाई कर देना है, ओके। अभी ये 3 स्टेप्स हमने डिस्कस किए, अभी मैं आपको एग्जाम्पल भी करवाती हूँ। यहाँ पे आपके पास एम्पेरिकल फार्मूला जैसे ग्लूकोज का हमने फाइंड आउट किया हुआ था, दैट इज़ CH2NO, ठीक है। अभी हमने ग्लूकोज का फाइंड किया। अब मुझे क्या करना है, एम्पेरिकल फार्मूला का मोलर मास फाइंड करना है। तो मोलर मास मैं कैसे फाइंड करूँगी, कार्बन कितने टाइम्स है, 1 टाइम, तो आप 1 लिखेंगे, मल्टीप्लाई बाय 12, ठीक है। प्लस के देखें आप, हम इनके एटॉमिक मासेस को प्लस कर रहे हैं। ये जो 1 2 1 लिखा हुआ है इनकी कंसनट्रेशन लिखी है, मतलब कितने मोल्स इनके मौजूद हैं। सो 1 × 12 प्लस 2 × 1 प्लस 1 × 16, इस तरह करके क्या किया मैंने, इसका मोलर मास फाइंड आउट कर लिया, जो कि मेरे पास आया 30 ग्राम पर मोल, ओके। अब मुझे एन फाइंड करना है। एन क्या था आपके पास, कि जो आपका एक्चुअल मोलर मास था उसको डिवाइड कर देना है आपने एम्पेरिकल मोलर मास है जो आपने अभी फाइंड आउट किया। सो ग्लूकोज का जो एक्चुअल ये तो आपके पास गिवन होगा, ठीक है, 180 था, डिवाइडेड बाय आप क्या करोगे, 30 करोगे, डिवाइड किया, मेरे पास 6 आ गया। अभी जो 6 आया आपके पास, ये सबस्क्रिप्ट जो आपको आए वो आपने यहाँ पे जो आपका एम्पेरिकल फार्मूला होगा, उसके साथ आपने ये सब्सक्रिप्ट में लिखना है और इस सब्सक्रिप्ट को अंदर मौजूद हर डिजिट के साथ मल्टीप्लाई करना है। सो C को 6 के साथ करेंगे, C6 आ जाएगा, H2 × 6 H12 एंड O6 आपके पास आ जाएगा। एंड दिस इज़ योर मॉलिक्यूलर फार्मूला ऑफ ग्लूकोज, ठीक है। होपफुली आपको ये समझ आ गया होगा। इससे रिलेटेड मैं आपके प्रैक्टिस क्वेश्चंस भी अपलोड कर दूँगी, सो आपने वो असेसमेंट भी करनी है, सो आपकी एक अच्छी बेटर अंडरस्टैंडिंग हो जाए। ओके, लास्ट टॉपिक है आपका इस चैप्टर से रिलेटेड, दैट इज़ मोलर वॉल्यूम। ओके,
मोलर वॉल्यूम अब आपको फाइंड करना है। मोलर वॉल्यूम क्या होता है आपके पास? वॉल्यूम ऑफ अ गैस एट RTP। RTP stands for room temperature pressure, ठीक है। So 1 mole of a gas at room temperature pressure means room temperature and pressure occupies a volume 24 dm³। So molar volume आपके पास फिक्स होता है अगर रूम टेम्परेचर पे आप फाइंड आउट करें, दैट इज 24 dm³। एंड दिस वॉल्यूम इज कॉल्ड, आप इसको मोलर वॉल्यूम बोलते हैं, ठीक है। इसके लिए कंडीशंस क्या है? टेम्परेचर आपका 25 डिग्री सेंटीग्रेड होना चाहिए एंड प्रेशर आपका 1 atm होना चाहिए, ठीक है। सो दीज आर बेसिकली कंडीशंस फॉर मोलर वॉल्यूम। ओके स्टूडेंट्स, होपफुली आपको आज का लेक्चर समझ आया होगा, ठीक है। एंड इफ़ यू वांट दीज नोट्स डू DM मी ऑन Instagram zoya_academy 1 के नेम से है। आप मुझसे ये नोट्स ले सकते हैं PDF के फॉर्म में। एंड डोंट फॉरगेट टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। एंड फॉर बेटर अंडरस्टैंडिंग आई वुड रिकमेंड कि आप मेरी कंटिन्यूटी मेंटेन रखें। आप लेक्चर नंबर 1, 2, 3 सब सुने, इससे आपको पूरा चैप्टर अच्छे से क्लियर हो जाएगा। और मेरे इस यूट्यूब चैनल पे आपको सब सब्जेक्ट से रिलेटेड SLO बेस्ड क्वेश्चंस के साथ सारे कॉन्सेप्ट्स मिलेंगे। सो डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब। ओके डियर स्टूडेंट्स, टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।